प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण चैप्टर को लिए हैं और समझेंगे उसको, लसिका तंत्र, लिम्फेटिक सिस्टम। ये आप परिसंचरण तंत्र जानते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र में क्या हमारा रक्त बहता है। रक्त का मतलब हम लोग जनरली समझते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ये सब को मानते हैं। एक अलग पदार्थ भी हमारे शरीर में है, जहाँ ब्लड नहीं है वहाँ पर एक लसिका या लिम्फ चलता है। कभी कभी आप हल्का छीलते होंगे, कभी त्वचा को आप देखते होंगे हल्का छीलने पर खून नहीं आता है लेकिन पानी आता है, जिसको पंछाहा बोलते हैं। ठीक है, वैसा पानी जो आता है वो रक्त नहीं है लेकिन कोई पदार्थ है, उसी पदार्थ का नाम लसिका है या लिम्फ है। तो लिम्फ कहाँ रहता है? वो जहाँ ऐसे जगह पर वो पोषण करता है जहाँ पर रक्त भी नहीं पहुँचता है। जैसे पतली झिल्लियाँ हैं, जैसे अभी हम हृदय का पेरिकार्डियम सुने होंगे, उसके बीच में झिल्ली है। फेफड़ा का प्लूरल मेम्ब्रेन है, उसके बीच में कैपिंग भरा रहता है। कई कई सेल के बीच में दो कोशिका है, दो कोशिका के बीच में खाली जगह होता है। खाली जगह में हवा नहीं भरा रहता है, वहाँ पर कुछ पदार्थ होते हैं, भींगे रहते हैं, वो है लसिका। लसिका में ही कोशिका जो है, लिम्फ में ही कोशिका डूबे रहते हैं, नहाए रहते हैं। कोशिका जो है उसी में नहाते रहते हैं, उसी में उसके पानी भीगते रहता है, उससे उसका लुब्रिकेशन भी होता है, उसका पोषण भी होता है। इसीलिए ऐसा पदार्थ जहाँ पर रक्त नहीं बहता है वहाँ पर लसिका बहता है। इसको हम लोग जनरली देखते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी छिलता है तो हमेशा देखते हैं। थोड़ा इसको वैल्यू नहीं देते क्योंकि हमारा खून नहीं बह रहा, थोड़ा पानी निकल गया, लेकिन है काम का चीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले समझें कि लिम्फेटिक सिस्टम तंत्र को बाद में समझेंगे। हम लोग लिम्फ या लसिका, इसी को हिंदी में बोलता है लसिका, क्या है। तो लिम्फ क्या है, लसिका क्या है? देखिए, ये एक प्रकार का अंतर कोशिकीय जगह या उत्तक के खाली भागों में जो तरल पदार्थ होता है उसी का नाम लसिका है। ये कैसे होता है इसको देखा जाए तो जो रक्त की नालिकाएं होती है, पतली पतली नालिकाएं जिसको ब्लड कैपिलरीज कहते हैं, उससे थोड़ा थोड़ा फिल्ट्रेट होकर के छन करके कुछ पानी तरह का पदार्थ बाहर कोशिकाओं के बीच में जमा हो जाता है और वही लसिका के रूप में कार्य करता है। उसमें लसिका में क्या क्या घुला रहता है, तो इसमें देखिए क्या क्या घुला रहेगा। मेनली तो प्रोटीन भी रहता है, फैट भी रहता है, लिपिड भी रहता है, जो हमारा भोजन का पचा हुआ भाग है वो भी रहता है, ग्लूकोज भी रहता है। इसमें क्या रहेगा, साल्ट भी रहेगा, और सबसे मात्रा में क्या रहेगा, वाटर रहेगा। सबसे अधिक मात्रा में वाटर रहेगा। और जो सबसे रक्त का जो एक प्रमुख चीज़ है वो है NWBC, सफ़ेद रक्त कण, ये चीज़ रहते हैं। तो ये तरल भाग है जिसको आपके भाई छिलते हैं तो उसमें ये सब चीज़ रहते हैं। तो ये प्रोटीन है, लिपिड है, ग्लूकोज है, साल्ट है, वाटर है, WBC है। इसीलिए ये हमारा पोषण भी करता है। जहाँ पर खून नहीं पहुँचता उसका पोषण कौन करेगा? आपका सबसे ऊपर एपिथेलियल कोशिका सुनते होंगे या उपकला उत्तक समझेंगे। उपकला उत्तक में हमारा रक्त नहीं पहुँचता है, लेकिन वहाँ पर लिम्फ जो है, लसिका जो है, उसका पोषण उपकला उत्तक का लसिका करता है। ठीक है, तो ऐसे भाग का पोषण जो करता है लसिका। लसिका एक तरल पदार्थ है, कोशिकाओं के बीच में उत्तक के खाली भागों में जमा होता है। कभी कभी आपको चोट मार देता है हाथ पर, कभी कभी आप देखते हुए कहीं ऐसा होता है, या कभी कभी आपने कहीं देखते हो हाथ पर फूल गया, उसमें खून नहीं जमा, देखेंगे तो पानी जमा हो गया, वही लसिका जमा हो जाता है। तो कभी क्या होता है, लसिका जो है कभी एक्सेस मास हम किसी खाली भाग पर जमा हो जाता है, इंटरसेल्युलर स्पेस के बीच में जमा हो जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं ईडिमा, सूजन हो गया, पैर फूल गया है, सूजन हो गया, पानी भर जाता है, उसको कभी कभी देखते हैं फूल जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, वो है क्या है, लसिका का जमा होना। तो लसिका आप समझ रहे होंगे, ये लसिका का बहना कहलाता है लसिका तंत्र। लसिका को जो परिवहन होता है, परिसंचरण होता है, इसी को हम लोग कहेंगे लसिका तंत्र। लसिका समझ गए। लसिका के बाद अब लसिका को बहना चाहिए शरीर में, पूरा शरीर में ये बहते रहता है हर समय, जैसे ब्लड बहता है वैसे लसिका भी बहता है। तो लसिका का बहना को हम लोग कहेंगे लसिका तंत्र। अब लसिका तंत्र के विषय में अगर हमको बोलना हो तो हम लोग एक ही बात बोलेंगे कि ब्लड जिस तरह से बहता है, जिस तरह से ब्लड बहता है तो उसको हम लोग कहते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। उसी तरह से लसिका जब बहता है तो इसको हम लोग कहते हैं लसिका तंत्र, इसको हम कहते हैं लसिका लिम्फेटिक सिस्टम। तो लसिका तंत्र में अब हम लोग देखा जाए तो क्या क्या होगा, तो पहला लसिका तंत्र में पहला हम लोग एक वेसल्स होता है, जैसे रक्त को बहने के लिए नली होती है, वैसे यहाँ पर एक वेसल होता है, इसको हम लोग कहते हैं लसिका वाहिका। इसको हम कहते हैं लसिका वाहिका।
ध्यान रखिएगा, लसिका वाहिका या लिम्फ वेसल कहेंगे, अंग्रेजी में बोलेंगे लिम्फ वेसल। यहाँ ब्लड वेसल नहीं बोलेंगे, यहाँ पर लिम्फ वेसल बोलेंगे। ब्लड वेसल माने रक्त बहेगा तब बोलते हैं ब्लड वेसल, जैसे आर्टरी एंड वेन होता है, लेकिन यहाँ पर लसिका वाहिका होता है, इसलिए यहाँ पर हम बोलेंगे लिम्फ वेसल। लिम्फ वेसल क्या है अब समझिए। लिम्फ वेसल को विषय में आप जैसे जो सेल है, कोशिका है, ये सब कोशिका है, तो कोशिकाओं के बीच में तरल तरल पदार्थ जो है जमा है, ये सब पदार्थ जो है लास्ट में थोड़ी दूर पतली ये इन भागों में जमा हो जाता है, इन वेसल्स का ही नाम है लसिका वाहिका, जिसमें ये वह पतली नालिका जिसमें लसिकाएं या लिम्फ जमा हो जाती है और बहने लगता है, उस वेसल का नाम, उस नलिका का नाम होगा लिम्फ वेसल या लसिका वाहिका। इसमें क्या है, जो कोशिकाओं या ऊतकों के बीच का जो तरल पदार्थ है वो इसमें जमा होते हैं, उसमें बहते हैं, इसका नाम है लसिका वाहिका। ओके, तो लसिका वाहिका मतलब जिसमें लिम्फ बहते हैं। क्लियर हो गया। और दूसरा चीज़ है, अब ये लसिका तंत्र का जो प्रमुख भाग हो गया वो हो गया लसिका वाहिका या लिम्फ वेसल, और दूसरा है लिम्फ नोड। या लसिका लिम्फ नोड कहते हैं, अंग्रेजी में भी इसको नोड ही बोलेंगे, हम लोग भी नोड ही हिंदी में बोलेंगे। लिम्फ नोड या लिम्फ नोड ही याद रखिएगा। लिम्फ नोड मतलब ये क्या है, नोड मतलब होता है दाना। तो ये दाना की तरह बीच बीच में, जैसे आप देख सकते, देखो लसिका वाहिका जो है सब छोटे छोटे होते हैं, यानी लिम्फ वेसल छोटे छोटे होते हैं, तो बीच बीच में इसको जुड़ना है, तो जहाँ जहाँ बीच बीच में जुड़ता है, जैसे बीच बीच जुड़ता है वहाँ छोटी छोटी गांठ होती है, और इस गांठ, ये दाना का तरह की संरचना होती है। तो ये इस गांठ को हम लोग कहेंगे लिम्फ नोड, इसको हम लोग कहते हैं लिम्फ नोड। ये गांठ जो है इसका नाम है लिम्फ नोड। तो लसिकाओं के लसिका वाहिका के बीच बीच में इस तरह से दाना दाना टाइप का संरचना का नाम होगा लिम्फ नोड। लिम्फ नोड जो है यहाँ पर बड़ा ही एक ध्यान रखने चाहिए कि यहाँ पर एक नोड होता है, उसी तरह से जैसे दो रस्सी के बीच में हमको जोड़ना है तो क्या करते हैं, गांठ लगाते हैं, फिर एक रस्सी जोड़ना है, फिर क्या करते हैं, गांठ लगाते हैं, फिर एक रस्सी जोड़ना है, फिर क्या करते हैं, गांठ लगाते हैं। वैसे ही यहाँ पर गांठ रहेगा, और गांठ होगा तो क्या होगा कि जैसे ही इधर से कुछ ये लेकर आया तो ये गांठ इसको चेक करेगा कि इसमें क्या लेकर आया, तब इसमें डालेगा। फिर ये लेकर आया तो इसमें डालने के पहले इस चेक करेगा कि क्या ला के आया, फिर चेक करके इसमें डालेगा। फिर ये लेकर आया तो इसमें डालने के पहले इस चेक करेगा कि क्या ला के आया, उसको चेक करेगा। तो इसलिए चेक करने वाला यहाँ लोग चेकर्स बैठे रहते हैं। और चेकर्स कौन बैठते रहते हैं, चेकर्स मैंने जांच करने वाले, ट्रैफिक पुलिस बैठे रहेगा यहाँ। तो वो ट्रैफिक पुलिस कौन है जानते हैं, हमारे WBC हर चीज़ को चेक करता है। यहाँ पर WBC सबसे ज़्यादा जमा रहते हैं, WBC की कोशिकाएं जमा रहती है, WBC कोशिकाएं सब जमा रहती है। और WBC कोशिकाएं यहाँ पर देखता है कि इसमें कहीं बैक्टीरिया तो नहीं आ रहा है, इसमें कहीं वायरस तो नहीं आ रहा है, इसमें कहीं रोगाणु तो नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो उसको क्या करता है WBC जानते हैं, सीधा गर्भ खा जाता है, उसको सीधा मारता है, किल करता है और नष्ट करता है। तो अगर आपको पूछा जाए, लिम्फ नोड का काम है जीवाणुओं का भक्षण करना, विषाणुओं का नष्ट करना, रोगाणुओं को नष्ट करना, या यहाँ लिम्फोसाइट भी रहता है, लिम्फोसाइट एक्टिव हो जाता है, उसके अनुसार एंटीबॉडी भी बना लेता है। तो इस प्रकार से ये लिम्फ नोड जो है हमारा इम्यूनिटी को मजबूत करता है, हमारे रोग प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। ओके, वेरी गुड। आप समझ रहे होंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। लिम्फ नोड के एक साथ एक शब्द आता है यहाँ पर, लिम्फ नोड के तरह ही एक शब्द आता है लिम्फ ग्लैंड। तो लिम्फ ग्लैंड और लिम्फ नोड अलग अलग चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पर लिम्फ नोड और लिम्फ ग्लैंड आपको दोनों मिलते हैं, तो इसलिए आपको दोनों समझा रहे हैं हम। लिम्फ ग्लैंड क्या चीज़ है, कभी कभी कुछ भाग में हमारे लिम्फ नोड की संख्या काफ़ी अधिक रहती है, खूब अधिक रहता है, और खूब अधिक रहता है वहाँ पर ये जमा होता है, गांठ के रूप में दिखाता है, ग्रंथि के रूप में दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम रखा जाता है लिम्फ ग्लैंड। खास करके लिम्फ ग्लैंड क्या है, इट इज लिम्फ नोड, कुछ नहीं है, ये लिम्फ नोड ही है और अलग से कुछ नहीं है, लिम्फ नोड है, ये भी है, लेकिन क्या है, हायर कंसंट्रेशन, ज़्यादा मात्रा में संघनित अवस्था में रहता है, तो उसका नाम हो जाता है लिम्फ ग्लैंड। ये कभी कभी आप ऐसा देखते होंगे कि जैसे हाथ में यहाँ चोट लग गया तो देखते होंगे कि यहाँ पर कांख के सामने गिल्टी टाइप का बन जाता है, कभी दर्द करने लगता है, कभी पैर में जो चोट लग जाएगा तो देखते हैं कि यहाँ पर जांघ के पास हम लोग को थोड़ा सा गिल्टी बन जाता है। यहाँ पर कभी कभी इधर चोट लगा तो यहाँ इधर चोट लगा तो यहाँ पर गिल्टी बन जाता है। ऐसे भागों में आप देखते होंगे कि खास करके लिम्फ ग्लैंड कांख में, जांघ में, गर्दन में, ये चीज़ें जो है
अधिक मात्रा में लिम्फ नोड पाए जाते हैं और वो ग्रंथि के रूप में रहता है और वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में छानने का काम करता है। ज़्यादा मात्रा में जो शुद्धि बह रही होती है लिम्फ के साथ जो बैक्टीरिया आ रहा है, जैसी आ रहा है, तो उस समय ज़्यादा मात्रा में काम करता है। इसलिए ज़्यादा मात्रा में काम करने से इसमें सूजन हो जाता है और कभी कभी ये अगर इन्फेक्शन हो जाता है नीचे वाला भाग में, जैसे इधर इन्फेक्शन होता है यहाँ सूजन हो जाएगा, तो सूजन हो जाता है, उससे दर्द करने लगता है। तो इस तरह से ये लिम्फ ग्रंथि जो है ये एक प्रकार का छानने का काम करता है लिम्फ को, और छान करके आगे रक्त को भेजता, आगे लिम्फ को लसिका को आगे रक्त में डालता है। किस में डाल देता है? रक्त में। ध्यान रखेगा, किस में डालता है? रक्त में, यानी ब्लड वेसल में डाल देगा। घुमा फिरा के लिम्फ बह के कहाँ गया? ब्लड वेसल्स में, रक्त के शिरा में चला जाता है। तो ये देखिए अब यहाँ से ये बहते हुए कहाँ चला जाएगा ब्लड? तो ये लिम्फ ग्रंथि जो है आगे जो है चौथा, ये बहते हुए लिम्फ लसिका वाहिका से ब्लड वेसल यानी रक्त नालिका, और रक्त नालिका मतलब सीरा यार, खास करके कौन? महाशिरा में, याद रखेगा, महाशिरा में मिल जाता है, मेहना का भाव में महाशिरा में मिल जाता है, मिलकर हृदय में चला जाता है, याद रखेगा, हृदय में चला जाता है। बस ये इसका काम ये ही है कि आने जो आपका जो कोशिका के अंदर जो तरल पदार्थ थे, ऊतक के बाहर जो तरल पदार्थ थे, वो सभी जमा होकर लिम्फ वेसल में बहते बहते लसिका नोड के या लिम्फ नोड के माध्यम से होकर के अल्टीमेटली कहाँ मिल जाता है? रक्त नालिका में जमा हो जाता है। रक्त नालिका इसको कहाँ ले जाता है? हृदय में ले जाता है। और फिर हृदय में जैसे ही फिर ऑक्सीजन वगैरह मिलते हैं, वहाँ सारे वजन शुद्ध होते हैं, वैसे ये भी शुद्ध हो जाता है। और फिर ये वापस जैसे ही आएगा फिर ब्लड में, उसके बाद फिर कैपिलरी से छन करके फिर कोशिकाओं में चला जाता है, कोशिका के बीच में चला जाता है। तो इस तरह से ये हमारा लसिका तंत्र का मुख्य काम है। लसिका वाहिका में जाना, फिर लिम्फ ग्रंथि में जाना, लिम्फ ग्रंथि से फिर जाके ब्लड वेसल्स में जाना, और ब्लड वेसल से जाके हृदय में जाना। तो इसका काम क्या हुआ? ये कहाँ से कहाँ जाता है? अंगों से हृदय की ओर गति करता है। अंगों से, ये कई बार क्वेश्चन पूछता है, हृदय की ओर जाता है। बस एक ही इसका दिशा एक ही है, किधर से? अंग से हृदय की ओर, अंग से हृदय की ओर। बस आपको याद रखना है। कुछ ये कई बार पूछ चुका है आपसे, क्वेश्चन में कई बार आ चुका है कि लसिका का परिसंचरण किस दिशा में होती है। आपको बोलना है अंग से या ऊतक से इसका बहाव हृदय की ओर होती है, हृदय की तरफ जाता है, यानी हृदय में जाता है। क्लियर है? अभी हम लोग ये देखें कि इसका काम क्या है। ये तो ठीक है, हम लोग समझ गए कि कहाँ रहता है, कहाँ बहता है, कैसे बहता है, इसको हम लोग समझ गए। इसका काम क्या है ये ज़्यादा ज़रूरी है, कई बार इसका क्वेश्चन है। इसका काम आपका देखिए, पहला बात इसका काम तो ये हुआ कि रक्त के अभाव, रक्त के जहाँ पर नहीं पहुँचते हैं वैसे जगह का पोषण करना, है ना। तो ये ऐसा हो गया कि जैसे उपकला ऊतक, इसको कहते हैं उपकला ऊतक, झिल्ली का पोषण अंतर कोशिकीय भागों का नमी बनाए रखना, ये सब काम इसका काम है। जैसे कि कोशिका सूख ना जाए, ऊतक सूख ना जाए, तो ये भाग जो रहता है उसका नमी बनाया जाता है। उपकला ऊतक, झिल्ली वगैरह जैसे भाग जहाँ पर उसका पोषण करता है, इसका काम है जैसे O2 यहाँ पर पोषण करना है। पोषण करना मतलब समझे कैसे पोषण करेगा? O2 पहुँचाएगा और भोजन पहुँचाएगा एवं भोजन देगा, इसको कहते हैं पोषण। तो ये पोषण कैसे लेगा? इन जगह पर ऑक्सीजन भी देगा और भोजन भी देगा, ठीक है। इसके बाद इसका दूसरा काम है जो सबसे बड़ा है कि CO2 एवं बेकार पदार्थ जैसे कार्बोनिक अम्ल, बेकार पदार्थ जैसे कार्बोनिक अम्ल का बाहर निकालना या परिसंचरण, परिसंचरण इसको क्या करता है? ये जो CO2 को वहाँ से बाहर करता है,
मतलब हमारे जो हृदय ये कोशिकाओं के बीच का जो तरल पदार्थ है उसमें जो CO2 वगैरह जमा होगा तो वो फिर इसी माध्यम से जमा होकर के कहाँ पर आएगा, हमारे ब्लड वेसल्स में आ जाएगा और ब्लड वेसल से होते हुए फिर हृदय में चला जाएगा। इस तरह से वहाँ पर बाहर होता है और ब्लड में आकर ब्लड में जहाँ छनना है वहाँ ये भी छन जाएगा। तो इस तरह से ये CO2 और कार्बनिक अम्ल को बाहर करता है। इसके बाद इम्यूनिटी को मेंटेन करता है। इम्यूनिटी माने रोग प्रतिरक्षा तंत्र। रोग प्रतिरक्षा तंत्र को हम लोग कहते हैं इम्यूनिटी। रोग प्रतिरक्षा तंत्र के लिए आवश्यक है ना, के लिए ये अगर नहीं रहेगा तो रोग प्रतिरक्षा तंत्र जो हम लोग देखें बैक्टीरिया वगैरह को रोकने का काम लिम्फ नोड करता है, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद इसका है कि आप शरीर के अंदर 2 काम होता है, जैसे आपके एक प्रकार से ब्लड बॉडी सिस्टम, बॉडी का इम्यूनिटी मेंटेन करना, साथ में आपका प्रोटीन है, फैट है, ग्लूकोज है, साल्ट है, वो सभी भागों तक ब्लड नहीं पहुंचाता है। तो वो सभी भागों तक कौन पहुंचाता है? सभी भागों तक हमारा लसिका पहुंचाता है। तो लसिका का काम है सभी भागों तक डाइजेस्टिव माने पोषक पदार्थ माने पचे हुए पोषक पदार्थ का संवहन भी करता है और ताप मेंटेन करता है। ताप बनाए रखना, हमारे शरीर में पूरा ताप को बनाए रखना, यही काम करता है। ठीक है, ये सब कुछ प्रमुख कार्य हैं इसके, है ना। तो हमारा लसिका का जो है बस ये हमारे कुछ कार्य हो गए इसके सिस्टम में, हम समझ गए। ये जैसे ही ब्लड हमारे सिस्टम में बहते रहता है वैसे ही हमारे सिस्टम में लसिका भी बहते रहता है। ये WBC इसमें मुख्य रूप से रहता है, WBC के साथ पानी रहता है और ये सब हमारे शरीर के लिए उतना ही उपयोगी है जितना उपयोगी ब्लड है। ठीक है, धन्यवाद। आपको ये अच्छा लगा हो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ओके, नमस्कार।